नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में चल रही श्री राम कथा के पंचम दिवस पर श्री राम का किया गुणगान। मुरादाबाद में रविवार को बुद्धि विहार स्थित ब्राड फैक्ट्री के पास 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथामृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में कथा के पंचम दिवस पर पंडित पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी ने राम कथा में कहा कि भगवान श्री राम का गुणगान करना चाहिए, प्रभु का सुमिरन करना चाहिए, भजन कीर्तन समूह में किया जाता है। बताया गया कि हनुमान जी जब लंका गए तब लंका में हनुमान जी ने राम कथा कही, जिसको विभीषण ने सुनी। जो भी सामाजिक व्यक्ति सामाजिक कार्य करते हैं उनको सदैव राम भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जरूरत हुई तो राम भजन करने लगे, जैसा कि कुछ राजनीतिक व्यक्ति चुनाव आते ही मंदिर मस्जिद जाते हैं। भगवान केवल बनाने वाले ही नहीं, बनने वाले भी वही है। ये सृष्टि पर ब्रह्मा परमात्मा के संकल्प से बना है। परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं एक हूँ, अनेक बनूंगा। जिस प्रकार परमात्मा ने संकल्प किया उसी प्रकार हमको संकल्प अच्छे करने चाहिए, सकारात्मक संकल्प होना चाहिए। मंत्र का मतलब सलाह भी है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। परंतु सलाह जब तक नहीं देनी चाहिए जब तक सलाह मांगी ना जाए। उन्होंने कहा कि भागवत सभी शास्त्रों का सार है, इसलिए जिसने भागवत को जान लिया सभी ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है। रामायण, भागवत और गीता हो। हम सभी को रोज घर पर रामायण पढ़ना चाहिए। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथामृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल उपस्थित रहे। तथा आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह व सुमन धीर एकल अभियान अध्यक्ष, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति राजेश गोयल, अनिल बिंदल, राकेश बिंदल, डॉक्टर विशेष गुप्ता पूर्व बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष रहे। मंच का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी और ऋतु नारंग जी के द्वारा किया गया। करते हुए अवतरित होते हैं, उस घटना को अवतार कहा जाता है। अवतार की अवधारणा हम सनातनी हिंदू धर्मावलंबियों में हम बीच में भी चर्चा कर चुके हैं कि विश्व के अनेक धर्म हैं। यदि सब उनको धर्म कह सकते हैं तो क्योंकि सभी धर्म की व्याख्या में फिट नहीं बैठे। पंथ है, उपासना पद्धति है, मजहब है, लेकिन धर्म शब्द का अर्थ बड़ा विशाल है। लेकिन जितने भी धर्म है, यदि तुम धर्म कहो तो उनमें भी हम लोगों ने चर्चा करी कि 2 प्रकार के धर्म हैं। एक वो जो ईश्वर का स्वीकार करते हैं और दूसरे वो जो ईश्वर का स्वीकार नहीं करते, लेकिन है वो धर्म। बुद्धिज्म में ईश्वर का स्वीकार नहीं है, जैनिज्म में ईश्वर का स्वीकार नहीं करता, आत्मा का स्वीकार करता है। बुद्धिज्म तो आत्मा का भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन है तो धर्म। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ईश्वर को चाहे मानो न मानो, लेकिन धर्म को मानना पड़ेगा। धर्म को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है तो पशुवत जीवन हो जाएगा। धर्मी नहीं ना पशुवित समाना। और ईश्वर का स्वीकार करके ईश्वर को मानने वाले जो धर्म हैं, ईश्वर का स्वीकार करके चलने वाले जो धर्म हैं, उनमें भी 2 प्रकार। एक का ईश्वर निर्गुण निराकारी है, वो मैसेंजर को भेज देगा, कोई सन ऑफ गॉड हो जाएगा और मार्गदर्शन करेगा। कोई पैगंबर होकर बनकर उसका पैगाम लाएगा, लेकिन उनका वो परमात्मा स्वयं नहीं आता, वो निर्गुण निराकार है। हमारे सनातन धर्म में हम निर्गुण निराकार को भी मानते हैं, लेकिन वही निर्गुण निराकार भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर सगुण साकार बनकर अवतरित होता है। ये भी अवधारणा है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा
हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जिसने ये सब प्रकट किया, ये सब बनाया, क्या वो अपने आप को प्रकट करने में समर्थ नहीं हो सकता? समर्थ नहीं है, तब तो उसको असमर्थ कहेंगे। तो हमारे यहां कहा जाता है कि परब्रह्म परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः परमेश्वरा। शिव जी के विषय में प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव। शिव को समर्थ करो, समर्थ कहो नहीं दोष को समर्थ, सर्व समर्थ है शिव यानी परमात्मा, भगवान शिव भगवान या गुण राशि। तो जो सर्व समर्थ है वो अपने आप को प्रकट करने में समर्थ नहीं है क्या? भागवत में तो गोपी गीत में गोपियां कहती ही हैं कृष्ण को, रोते रोते पुकार करती है कि दिख जाओ, दैत दृश्यताम दिक्षु तावका स्वयं धृता सबस्वाम विचिन्वते।